आखिरकार भगोड़ी पहुंच चुकी है हॉस्पिटल और हो चुकी है डिलीवरी। बधाई हो आप सभी को, कॉन्ग्रेचुलेसन। भगोड़ी के जो चाचा बन गए, मतलब भगोड़ी के चाचा नहीं, भगोड़ी के बच्चे के जो चाचा बन गए उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। क्योंकि भाई 2 दिन पहले मैंने कहा था 1 या 2 दिन में भगोड़ी हॉस्पिटल में पक्का भर्ती हो जाएगी, कहा था ना दोस्तों। और जो कहती हूँ वो तुरंत हो जाता, और भगोड़ी आज आपको अस्पताल में दिख रही है। कई लोगों ने इसके क्लिप उठा उठा के इसका हकीकत यहाँ पे बताया है। इसका तकिया गायब हो चुका है, यानी कि इसकी डिलीवरी हो चुकी है। भगोड़ी ये इतनी शातिर औरत है, आखिर ये क्या दिखाना चाहती है? मेरा पेट पिचक गया करके कि मेरी डिलीवरी हो गई है, दिखाना क्या चाहती है? और मैं कहूँगी कि भाई तू साबित करना क्या चाहती है? भारत की जनता है, एक तरफ से तुझे लथाड़ रही, तेरा हकीकत यहाँ पे दिखा रही है, दूसरी तरीके से कानूनी तरीके से तुझे वहाँ लपेटा हुआ है। और ये बंदी है कि टस से मस नहीं होती। इतनी जलील, इतनी घटिया औरत है, इसको रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता। और साथ में जो है रामू काका, पहले मैं रामू काका नहीं कहती थी, लेकिन इनकी जो उलझुल हरकतें है ना, जिस तरीके से भाई साहब एक बात को, प्यार शब्द को इस तरीके से इन्होंने पेश कर दिया कि अब मजबूरन हमें वकील से इनको रामू काका कहना पड़ा है। हम तो निर्भया वाले मामले से इनकी हकीकत से पेट भरा हुआ है हमारा, इनको हम रत्ती भर भी देखना नहीं चाहते। क्योंकि एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिए को अपनी बहन बनाकर यहाँ पे उसके लिए मर मिटने को तक तैयार है रामू काका। तो दोस्तों, हम हमेशा हैदर के 4 बच्चों की बात करते हैं, और गुलाम हैदर के 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए भाई दूसरे मुल्क में है, तो जाहिर सी बात है फंसे ही है। हमारा बच्चा अगर किसी दूसरे देश में चले जाए, वो शहर उनके लिए अनजान हो, वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती अपना बनाया जा रहा है, तो हम यही कहेंगे ना कि फंसे हुए हैं। उन 4 बच्चों के लिए लगातार हम आवाज़ उठाते हैं। वो बच्चे बेचारे, उनकी जान छूटे, इस भगोड़ी के चंगुल से बचकर अपने मुल्क पहुँच जाए, उससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और यही इंसानियत के नाते हम चाहते हैं गुलाम हैदर के 4 बच्चे उनके मुल्क पाकिस्तान पहुंच जाए। आज गुलाम हैदर का भी वीडियो आया जिसमें गुलाम हैदर का कहना था मुझे बच्चे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सबकी दुआओं की ज़रूरत है। बीजे को लेकर मैं भी कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं हुआ है तो हम भी जानते हैं कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन कह नहीं सकते सोशल मीडिया पर, यह बात तो सच है। साथ ही पियाज रामी सर का एक वीडियो आया था जिसमें उनका कहना था कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिल चुका है। मोबिन मलिक सर से उनकी बात हुई तो वीज़े का तो हमें पता है प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और मिल भी जाएगा, ये शायद बात है ओपन नहीं की है अभी सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें आपको भगोड़ी के बारे में बताई ना, वो एक और एक चीज़ यहाँ पे सच हुई है। कहा था ना भगोड़ी को दस्त लग जाएंगे, लूज मोशन लग जाएंगे, भगोड़ी हॉस्पिटलाइज हो जाएगी, तो आज भगोड़ी ने दिखा दिया भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ। और कल ये कह देगी मेरा बेबी हो गया, ये क्योंकि 2 दिन पहले कहती मुझे लग रहा है 1-2 दिन में मेरा बेबी हो जाएगा, क्योंकि हैदर के आने का कंफर्म नहीं है। हैदर इस तरीके से आएगा किसी को कानो कान खबर भी नहीं चलेगी, किसी को पता नहीं चलेगा हैदर कब भारत आ गया। ये कहते हैं ना कि भाई कई लोग लगे हुए हैं पीछे कब हैदर आएगा, और कई लोगों ने आज मुझे मैसेज भेजा था कि भाई हैदर नहीं आएगा, कुछ नहीं हो रहा केस में। जब थोड़ा सा मोबिन सर अपडेट नहीं देते तो लोग अपनी राय बना देते कि कुछ नहीं हो रहा केस में। कल कोर्ट की तारीख थी, मोबिन सर ने अभी तक कोई कम्युनिटी में नहीं डाला, कोई भी चीज़ अभी ओपन नहीं किया, उसको लेके लोग फिर से बिदकने लगे कि भाई कुछ नहीं हो रहा सीमा हैदर केस में। अरे सब कुछ तो आपको बता दिया मोबिन मलिक सर ने, एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करके रख दी कि उन्होंने क्या किया है, क्या इस केस में हो सकता है, उन्होंने किस तरीके से इस पर काम किया। लेकिन नहीं, पब्लिक को है कि तुरंत उनको रिजल्ट चाहिए, है ना। कोई बीमारी अगर आप मान लो आपको खुजली हो गई तो उसको सही होने में कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है ना। उसका ट्रीटमेंट करते हो प्रॉपर तरीके से, जब वो बिल्कुल सही हो जाता है तब आप कहते हो कि सही हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको सीमा हैदर को तुरंत रिजल्ट चाहिए। भाई मोबिन मलिक सर की जितनी उससे काम कर रहे हैं ना, आज तक कोई वकील होता हमको भरोसा नहीं आता है। जिस तरीके से मोबिन मलिक सर ने ये केस इतना उलझा हुआ था ना, आपको पता भी नहीं है मोबिन मलिक सर पर कितने शिकंजे कसे हुए थे। चारों तरफ जंगली कुत्ते छोड़ दिए गए हैं जो उनका रास्ता रोके, लेकिन शेर पे कुत्तों के भौंकने से असर नहीं होता है। वो इंसानियत की लड़ाई लड़ने वाला इंसान नहीं डरता किसी चीज़ से भी। हैदर के 4 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है, खासकर वो 3 बेटियां जिनकी हमें बहुत चिंता है। और हम हर बार थोड़ा सा होता हम मोबिन सर को मैसेज कर देते सर हमें, तो रिप्लाई भी आता भाई, क्योंकि उन्हें भी चिंता है कि वो 3 बच्चों का फ्यूचर का सवाल है।
बेटा तो बेटा है, चलिए नहीं भी पढ़ेगा, कम भी पढ़ेगा तो भी कमा के खा लेगा, लेकिन उन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा जो पाकिस्तानी बच्चियां हैं। एक माँ अपनी अय्यासी के लिए उन बच्चों को मोहरा बना के जबरदस्ती यहाँ आके बैठ गई है। अब सीमा हैदर खुद एक ऐसी आफत में फंस चुकी है कि वो निकलती है तो भी उसके लिए मुश्किल है, और नहीं निकलती है तो भी सीमा हैदर के लिए मुश्किल है। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि दीदी कहीं सीमा हैदर अपने आप को कुछ ना कर ले, बच्चों को कुछ ना कर ले। बच्चों को तो खैर ये क्या ही करेगी, अपने आप को कर भी लेती तो भाई इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? खुद है ना, ये खुद ही तो है इसकी जिम्मेदार। अब ये आज हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। सुबह दोस्तों ये पुरानी वीडियो बना के डाल रही थी, तो हम लोग इसकी धुलाई कर रहे थे कि सीमा हैदर देखो अब ये टेंशन में है, सदमे में है, ये वीडियो नहीं बना रही, तो इसने आज तुरंत हॉस्पिटल की वीडियो निकाल के डाल दी। लेकिन लप्पू चूहा जो जितना होशियार बनता है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश करता है, इसको पता नहीं है यहाँ सोशल मीडिया में इसके भी बाप बैठे हैं। उन लोगों ने इसकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कैच कर ली यहाँ पे कि भाई ये वीडियो तो बना रहा है लेकिन भगोड़ी का चेहरा दिखा रहा है, पेट नहीं दिखा रहा। लेकिन जिसका पेट का जो आकार दिखा रहा है ना, बॉडी से आधा हिस्सा, तो लेडीजें वहीं पे समझ जाती बेटा प्रेग्नेंट लेडीज का पेट कैसा होता है और जो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होती है उनका पेट कैसा होता है। इसलिए लोगों को मूर्ख बनाना ना भूल जा। तू इंटरनेशनल मामले में कूदा जरूर है, तुझे कुदाया जरूर गया है, तुझे मोहरा जरूर बनाया गया है, लेकिन तेरा दिमाग कहते हैं ना चूहे के बराबर भी नहीं है। अपना दिमाग लगाता तो आज इतनी मुश्किल में नहीं पड़ता। तेरे दिमाग की वजह से आज तेरा पूरा परिवार मुश्किल में पड़ गया। तेरा परिवार तो छोड़, इसी सोशल मीडिया पे तूने कितने लोगों को लपेट दिया है इस केस में। दोस्तों पहले दिन से कह रही थी सीमा हैदर मामले में बहुत सारे लोग लिपटेंगे, इसलिए इस केस में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। लेकिन नहीं जी, आप लोग नहीं माने। अब आपके एक एक करके खींचने का समय आ चुका है, क्योंकि इस केस में बहुत सारे लोग नपने वाले हैं। ये लप्पू जितना अपने आप को होशियार समझता है उससे 10 गुना ये लप्पू मूर्ख है। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, तूने पंगा ही हमारे भारत देश से लिया है। तूने हमारे देश में रहकर जो गद्दारी की है ना, हमारे देश में एक अवैध घुसपैठी को घुसाकर जो तूने तांडव मचवाया ना, उसका तेरे पिछवाड़े पे अब डंडा पड़ने का समय आ गया। जब जेल की 4 दीवारी में तुझे कैद किया जाएगा, वहाँ तुझसे पूछताछ की जाएगी, तुझे एक एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। जब तुझे कोर्ट कचहरी में तेरे पूरे खानदान की चप्पलें घिस जाएंगी ना, चक्कर काटते काटते रात दिन टेंशन में रहेगा। तेरा तो प्यार का भूत, जो 4 बच्चों की अम्मा पाकिस्तानी गुलाम हैदर के बच्चों को उठाकर जो तू यहाँ लाया है, वो सारा तेरा आशिकी, तेरा इश्क का भूत उतर जाएगा। चिंता न कर, ये मैसेज होगा पूरे दुनिया के उन बच्चों के लिए जिसके ऊपर आशिकी का भूत सवार होता है और वो दूसरे का घर बर्बाद करके दूसरे के बच्चों को उठाकर ले आते हैं। उन सब औरतों के मुंह पे एक तमाचा होगा जो अपने पतियों को धोखा देकर ना गैर मुल्क में, गैर मजहब में चली जाती है। और लप्पू इसका जो किरदार है तू निभा रहा, और तू एक पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा मिसाल बनेगा कि लोग कांपेंगे प्यार के नाम से, समझे? क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, यहाँ पे अवैध एंट्री का मामला है। तूने जो इस औरत को पनाह दी है, पनाह ही नहीं, तूने जो कहा है कि भाई मैं इन बच्चों का बाप हूँ, उसका जवाब कोर्ट में जब तू देगा ना, तेरी पैंट गीली हो जाएगी बेटा। चिंता ना कर, हम भारत के लोग हैं ना धुलाई करते करते। आज एक वीडियो मैंने देखा, मोबिन मलिक सर को इतना गंदा गंदा बोल रही थी। बेटा चिंता ना कर, तेरे ऊपर कार्रवाइयाँ की हुई है ना, अब उनका जवाब देने का वक्त आ गया। तूने कहा ना मैं सताई गई हूँ, परेशान हूँ, मैं मजबूरी में यहाँ आई हूँ, मुझे वहाँ मारा जाता था इसलिए मैं गलती से भारत में आ गई हूँ। अब तुझे जवाब देना पड़ेगा। तू गलती से भारत में आई तो तेरी इतनी औकात कैसे बढ़ पड़ी कि हमारे भारतीय वकील को जो इंटरनेशनल मामले लड़ते हैं उनसे तू इतनी गंदे तरीके से बात कर। किसी बहन ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें भगोड़े मोबिन मलिक सर को कितना गंदा गंदा बोल रही थी। टेंशन मत ले बेटा, तेरी औकात अब तुझे पता चलने वाली है, और वैसे भी हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है दोस्तों। जो चीज़ यहाँ पे बताती हूँ वो तुरंत तो हो जाता है, और 1-2 दिन बाद शायद ये कहे कि मेरा बेबी हो गया, किसी का बच्चा जहाँ इसने किया होगा इंतजाम वो बच्चा मिल गया हो। तो वेट करिए, भगोड़ी का बच्चा हो चुका है, क्योंकि इसका पेट जो वीडियो आज बनाया उसमें इसका पेट फिर से खाली है। इसका होते रहता है और फिर ये प्रेगनेंसी का ढोंग करती रहती है। तेरा ढोंग नहीं चलेगा सीमा हैदर, क्योंकि हैदर आ रहा है, तेरा असली पति, तेरा लीगल पति, उन बच्चों का असली बाप, तेरे को दिन में तारे दिखाने। लप्पू चिंता मत कर, आ रहा है उन बच्चों का असली बाप, तुझे तेरी औकात दिखाने, ठीक है? और हम लोग तो है ही, तेरा रोज तेरा सच यहाँ पे लाते रहेंगे। एक और धमाका फटने वाला है बम, थोड़ा सा इंतजार करिए।
कभी भी फट सकता है, तो फिर इंतजार करिए। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।